बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शो अल्लाह पाक के नाम से जो तमाम जहानों को पालने वाला है। अस्सलाम वालेकुम तमाम मेरी यूट्यूब फैमिली और माँ जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज एक नई रेसिपी के साथ फिर से माँ जी आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हैं, जिसका नाम है आलू बुखारे की ड्रिंक। आज माँ जी आलू बुखारे का जूस आपको बनाना सिखाएंगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया था, गर्मियों के हवाले से माँ जी आपको मुख्तलिफ ड्रिंक बनानी सिखा रही हैं। पहले भी माँ जी ने आपको मुख्तलिफ फ्रूट्स की और हेल्दी आपको ड्रिंक बनानी सिखाई हैं। तो आज जो है माँ जी आपको आलू बुखारे की जो है वो ड्रिंक बनाना सिखाएंगी। तो आपने क्या करना है, वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट्स करने हैं और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना है, ताकि नए आने वाला जो अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, कमेंट्स किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, ताकि नया आने वाली जो अपडेट होती है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। आलू बुखारे के शरबत में सबसे पहले हमने जो है 1 किलो आलू बुखारे लिए हैं। इसको अब हम लोग छील लेंगे। छीलने के बाद फिर हम इसकी कटिंग करेंगे। चलें पहले हम आपको बता देते हैं कि इसको हम लोग छीलेंगे कैसे। जी व्यूअर, ये देखें कि इस तरह से आप जो है आलू बुखारे का छिलका जो है वो उतार सकते हैं। ये देखें, छुरी की मदद से भी आप इसको उतार सकते हैं और आप इसको और जिससे आलू वगैरह छीलते हैं इससे भी आप इसको छील सकते हैं। इसके साथ आपका जो आलू बुखारे का जो छिलका है वो आसानी के साथ उतर जाएगा। आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि माँ जी ने तमाम जो हैं वो आलू बुखारे के जो छिलके हैं वो इसी तरह उतारेंगी। तो अब जो है ये देखिए माँ जी और जो हैं वो आलू बुखारे के छिलके उतार रही हैं। इसी तरह से आपने तमाम आलू बुखारे के जो छिलके हैं वो उतार लेने हैं और फिर आपने इसकी कटिंग करनी है। चलें माँ जी तमाम आलू बुखारे के छिलके उतार लें, फिर जब कटिंग करेंगी मैं आपको साथ साथ इनकी कटिंग भी करना सिखाऊंगी। जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं कि तमाम आलू बुखारे को माँ जी ने छील लिया है और ये देखें अब जो है इसकी कटिंग की जा रही है। आपने इसकी कटिंग इस तरह करनी है कि इसकी जो गुठली है वो खुद ब खुद निकल आए, आप लोगों को ज़्यादा मेहनत भी करें। ये देखिए माँ जी ने इस तरह इसकी कटिंग की है कि तमाम जो गुठलियाँ हैं वो भी देखिए खुद ब खुद निकल आएगी। ये देखें एक गुठली निकल आई है। अब माँ जी इसकी फिर से कटिंग कर रही हैं। चारों तरफ से माँ जी ने इसको कट किया है। अब एक पीस माँ जी ने निकाल लिया है। अब जहाँ जहाँ से कटिंग हुई है वहाँ से माँ जी अब इसको निकालती जाएंगी। ये देखें कितनी आसान कटिंग है इसकी। ये देखें व्यूअर्स के पूरी गुठली निकल आई है और देखें साथ ज़रा सा भी आलू बुखारा नहीं है। इस तरह से आपने इसकी तमाम की इसी तरह आलू बुखारों की कटिंग करनी है, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए। तो देखिए माँ जी ने इसकी कटिंग इस तरह की कि तमाम जो गुठलियाँ हैं वो इसी तरह आपने निकाल लेनी है और साथ जो है इसकी जो कटिंग है इसके साथ ये देखिए कितनी आसानी के साथ आलू बुखारा निकल चुका है कि गुठली के साथ भी आलू बुखारा ज़रा सा भी नहीं रहता। ये देखिए बेहतरीन, ये देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरी जो है वो गुठली निकली है। इसी तरह से अभी हम तमाम आलू बुखारे की कटिंग करके फिर आपके साथ दोबारा मिलते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें कि आलू बुखारे की जो कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। इसमें जो है हम लोग 1 कटोरी चीनी की लेंगे, काला नमक लेंगे। अब जो है हम इसको स्टार्ट करते हैं। 1 कटोरी जो चीनी है उसको हम लोग आलू बुखारे में ऐड कर रहे हैं। आपने हस्बे ज़रूरत चीनी ऐड करनी है। अगर आप लोग ज़्यादा जो है मीठा पीते हैं तो आप ज़्यादा चीनी यूज़ करें। अगर आप लोग कम मीठा पीते हैं तो फिर कम जो है वो चीनी यूज़ करें। जिनको शुगर है वो चीनी का इस्तेमाल जो है वो कम करें। अब हम इसमें काले नमक का थोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं हस्बे ज़रूरत। और अगर आप क्या कहते हैं काला नमक आपके पास नहीं है तो आप जो है दूसरा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
ज़रा सा हमने इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे कलर के लिए, क्योंकि आलू बुखारे जो हैं वो रेड नहीं है, तो इसलिए येलो आलू बुखारे हैं, उस वजह से इसके कलर के लिए हम लोग थोड़ा सा इसमें फूड कलर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास फूड कलर नहीं है तो आप बेशक मत करें। अब जो है हम इसमें पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है मिल्क का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी हमने इसमें थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल किया है, लगभग 1 गिलास के करीब। अब हम इसमें आलू बुखारे, चीनी, काला नमक जो है मिक्स जो किया था वो एक साथ ही हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग बाउल में पानी ऐड करेंगे ताकि जो इसके साथ चीनी और आलू बुखारे हैं वो इसमें ऐड कर दिए जाएं। अब जो है हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ये आप देखिए कितने मज़े का ये जो है वो ग्राइंड हो रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप अपने बच्चों को बना कर दें, गर्मियों के हवाले से आलू बुखारे ठंडे होते हैं, तो ये आप लोग ज़रूर बना कर दें। उनको जो मैदे की प्रॉब्लम्स हैं, आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। ज़रूर उनको ये बना कर दें आप लोग। जी व्यूअर्स, ये देखें कि आलू बुखारे का जो जूस है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अभी जो है हम इनको प्यारे प्यारे गिलासों में सर्व करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, कितने प्यारे प्यारे से गिलास हैं। अभी हम इनमें इनको सर्व कर रहे हैं। माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर इनका आया है। आलू बुखारे के जूस का आप लोग ज़रूर इनको बनाएं और अपने बच्चों को ज़रूर दें गर्मियों के हवाले से, क्योंकि आलू बुखारे ठंडे होते हैं। आजकल गर्मी बहुत शिद्दत की पड़ रही है, तो अपने बच्चों को, बड़ों को बना कर दें। जो ऑफिस वगैरह जाते हैं उनको बना कर दें। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है मैदे के लिए। स्किन को फ्रेश रखता है, दाने, दाग, धब्बों को ये दूर करता है। ख़ास तौर पे जो है वो लेडीज़ इसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे जो है खून की कमी पूरी होती है और जिगर का जो मसला है वो ख़त्म होता है। तो आपको हमारे चैनल पे और भी जो हैं वो जूस की रेसिपीज़ मिलेंगी गर्मियों के हवाले से, तो ज़रूर उनका इस्तेमाल करें। तो आप ये देख सकते हैं माशाल्लाह से इसकी जो लुक है लास्ट कितनी प्यारी आई है। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा।